एक आदमी नदी में अपनी नाव चला रहे थे। अचानक एक दूसरी नाव उसकी नाव से टकरा जाती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वो पलटकर चीखने और चिल्लाने ही वाला होता है, पर वह देखता है कि दूसरी नाव खाली थी। तो उसका गुस्सा तुरंत शांत हो जाता है, क्योंकि अब गुस्सा करे किस पर। दुनिया की आधी परेशानी खत्म हो जाएगी अगर आप ये समझ लें कि सामने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि उसकी परिस्थिति खाली नाव की तरह है। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 29 मई शुक्रवार आज का राशिफल। आइए अब राशिफल की शुरुआत आज की हेडलाइन से करते हैं। 29 मई को बुद्धि का अधिपति बुध स्व राशि मिथुन राशि में जाएंगे। बुद्धि के घोड़े दौड़ाएंगे, चालाक चतुर और होशियार बनेंगे। कौन? सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोग। आज अपने डे को डिजाइन करिए सुबह 8:15 से 10:15 बजे तक और दोपहर को 1:15 से 2:15 के बीच में शुभ समय होगा। बड़े डिसीजन लीजिएगा, लेकिन शनि और चंद्रमा का षडाष्टक दोष, अन्याय हो सकता है, मेहनत का फल नहीं मिलेगा, पानी फिर सकता है। किस पर? मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों को ध्यान रखना होगा। और वहीं आपकी जन्म कुंडली में परिध योग बन रहा है, जिससे वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों को एक और प्रयास सफल बना सकता है। यात्रा करना हो तो पश्चिम दिशा की तरफ करिएगा। शुक्र ग्रह को मजबूत करोगे तो जीवन में प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा। इसके लिए आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है चामर योग और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। मेरे प्रिय साथियों, आगे बढ़ें उससे पहले दो सूचनाएं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और एक स्पेसिफिक सवाल कमेंट के माध्यम से मुझे भेजिए। मैं रोजाना इसी कार्यक्रम में मेष राशि के पहले और वृश्चिक राशि के बाद में एक एक कमेंट का जवाब देता हूं। हो सकता है आपके कमेंट का जवाब आज आ जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में आ जाएगा। दूसरी बात, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं अभी इंग्लैंड और इटली की यात्रा पर हूं। 30 और 31 मई को और 1 और 2 जून को मैं लंदन में रहूंगा। 5 से 7 जून मिलान इटली, 12 और 13 जून रोम इटली में रहूंगा। भारत लौटने पर 19 और 29 जून को मुंबई, 20 जून दिल्ली, 21 जून लखनऊ, 27 जून गुड़गांव गुरुग्राम और 28 जून को नागपुर रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूं। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, अब वादे के मुताबिक पहले कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है सोहम सुराई, कोलकाता से लिखते हैं। 22 जुलाई 1998, आफ्टरनून 4:46 कोलकाता। इनका जो प्रिय साथियों सवाल है, ये कहते हैं कि मैं अभी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा हूं। मुझे करियर में अगला बड़ा अवसर कब मिलेगा? देखिए, धनु लगन की कुंडली है और मंगल आपके करियर हाउस में, चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग बनता है। पढ़ाई के घर के लॉर्ड मंगल 7th हाउस में विराजमान है। करियर हाउस में मंगल ही इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और तकनीकी चीज़ों के जो है वो काम करवाते हैं। आपको अपने करियर में कंसल्टेंसी और सर्विस प्रोवाइडिंग काम से जुड़ना चाहिए। आपकी जन्म कुंडली में हंस योग और गज केसरी योग है, बहुत बड़ा राजयोग है, जिस वजह से आपको नौकरी नहीं व्यापार की तरफ ध्यान देना चाहिए, वो भी 15 अप्रैल 2031 के बाद। उससे पहले करना हो तो 1 अक्टूबर 2028 के बाद आपको करना होगा। इस वक्त आपको शनि की दशा में राहु का अंतर चल रहा है, जो आपको अज्ञात भय दे सकता है। जॉब आपकी छूट सकती है और दूसरी जॉब मिलेगी तो डिमोशन हो सकता है, सैलरी कम हो सकती है। अभी आपका संघर्ष का समय 2026 और 27 पूरा रहेगा। आपको और कुछ सीखना, नई टेक्नोलॉजी और बेहतर मैनेजमेंट सीखना चाहिए, अपने आप को डिजर्विंग बनाना चाहिए। साउथ और महाराष्ट्र में जॉब करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। 2028 के बाद आपको खुद का ही काम करना चाहिए, ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, दोबारा रिपीट किया है। इसके अलावा आप जो कह रहे हैं कि करियर में मुझे बड़ा पद या बड़ी छलांग कब लगा सकता हूं, तो वो अभी फिलहाल आप जॉब बचा लें और आने वाले दिनों में जॉब जो मिल जाए उसमें सर्वाइव कर लें, यही बहुत बड़ी बात है। तो तरक्की को तो रखिए साइड में, अभी जो चल रहा है उसे मेंटेन कर लिया तो ये आपकी तरक्की से कम नहीं होगा, याद रखिएगा। नित्य सूर्य को अर्घ्य दीजिए। राहु बुध का जड़त्व दोष है और कालसर्प योग भी है, इसलिए अज्ञात भय, घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता और एक प्रकार से डिससेटिस्फैक्शन, ये अभी आपको ज्यादा परेशान करेगा। तो ग्रहण माफ करेगा, जड़त्व दोषनाशक कवच और कालसर्प दोषनाशक कवच गले में धारण करिए। कनक धारा स्तोत्र का पाठ करिए कनक धारा यंत्र के सामने। और करियर के 3 प्रयोग हम जोधपुर कार्यालय से आपको भेजेंगे। दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके, जोधपुर कार्यालय में संपर्क करके आप प्राप्त कर सकते हैं पूरी जानकारी और सामग्री, ताकि आपकी जो परेशानी है वो काफी हद तक कम हो सके। तो आइए अब राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। समझदारी और चतुराई आज आपको दिखानी होगी। चालाक, चतुर और होशियार आपको बनना पड़ेगा। परिध योग आपकी जन्म कुंडली बन रहा है, जिससे व्यापारी लोगों को प्रोफेशनल एटीट्यूड रखना होगा।
अगर आप ढुलमुल रवैया अपनाएंगे तो आपके हाथों से डील निकल जाएगी। टीम को बेहतर मैनेजमेंट और अच्छे टूल दीजिए, सहयोग दीजिए और सहयोग फिर ले लीजिए। अपने ब्रांड को इमोशनली कनेक्ट करने में या कनेक्ट बिल्ड करने के लिए व्यापारी लोगों के लिए बेस्ट दिन है। इसके लिए आपको सोशल मीडिया से जुड़ना चाहिए। अपनी ब्रांड को अगर आप प्रीमियम ब्रांड बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ नया और अलग सोचना और करना होगा। व्यापारी लोग इस समय बहुत मेहनत पर ध्यान नहीं दें, बल्कि चालाक चतुर बनिए, जो मैंने शुरुआत में कहा है। स्मार्ट वर्क करोगे तो व्यापार को आप आगे बढ़ा लेंगे। जो लोग लॉयल्टी ग्रोथ की दुविधा में हैं, पुरानी कंपनी छोड़ चुके हैं और अब कंपनी की याद आ रही है और इस जॉब में आपको मन नहीं लग रहा है, तो इमोशनली आप आज डिस्टर्ब होने वाले हैं। बुध आपके थर्ड हाउस में स्वराशि मिथुन राशि में होने से नौकरी पेशा लोगों को बढ़िया योजना बनानी चाहिए जहां पर आप जॉब कर रहे हैं उनके लिए। वर्क प्लेस पर एकाग्रता में कमी हो सकती है। आपके आसपास के लोग आपको भ्रमित करेंगे। एकाग्रता और दक्षता के साथ किए गए ज्यादातर काम अवश्य ही सफलता देते हैं। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम में आपको यानी स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को अपने भीतर अब सुधार लाना होगा। अपनी मेमोरी पावर और अच्छी करनी होगी। इसके लिए योग और प्राणायाम का सहारा लेना होगा। ओम महालक्ष्मी नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर येलो, लकी नंबर 1 अवेयर हैं 7 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, ज्ञात हो या अज्ञात दुश्मनों की दुश्मनी से सावधान आपको रहना होगा। आपको कोशिश करनी होगी कि आप चालाक, चतुर और होशियार आज ज्यादा रहें। व्यापारियों के लिए आज लीडरशिप क्वालिटी और डेवलप करनी चाहिए। मिशन और विजन आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है और इसी से आप बोल्ड डिसीजन बिना इमोशंस के ले पाएंगे। व्यापारी लोग हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और जो भी फाइनेंस को लेकर काम कर रहे हैं, आपका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है और सतर्क रहिएगा। व्यापारी लोग व्यवसाय के पहलुओं में हर पहलू पर आपको संवारने की जरूरत है। इसके मौके मिलेंगे, मौके खो मत दीजिएगा। जिंदगी में मिलने वाले हर मौके को सही समय पर पहचानें, उस अवसर का पूरा लाभ उठाएं। हर मुश्किल को भी सुनहरे अवसर में बदलना आपके हाथ में ही तो है। बुध आपके धन भाव में स्वराशि मिथुन राशि में है, जिससे जुबान का सही इस्तेमाल करना होगा। पैसा जोड़ कर रखिए और रॉन्ग शॉपिंग हो सकती है, इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग या शॉपिंग से दूर रहिए। आज ऑफिस में आपका कॉन्फिडेंस लेवल कल से बेहतर रहेगा। कहीं मीटिंग है, प्रेजेंटेशन देना है तो एडवांस में प्रिपरेशन तैयार करिए। सीनियर आपको बोलने का मौका देंगे, बस आप एडवांस में प्रिपरेशन करिए ताकि जब मौका आए तो आप चौका लगा सकें। मेरे प्रिय साथियों, आज आपके पेरेंट्स से आपको बड़ा आशीर्वाद मिल सकता है। पेरेंट्स और भगवान का आशीर्वाद मिल गया तो आज आपकी पर्सनैलिटी शाइन करेगी। वर्क प्लेस पर आप सकारात्मक सोचेंगे तो पेंडिंग काम को भी निपटा लेंगे और नए काम को भी शुरू कर लेंगे। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग आज बोरियत और थकान महसूस करने वाले हैं। इससे आपके टारगेट पूरे नहीं हो पाएंगे। बदलता मौसम आपको बीमार कर सकता है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान ज्यादा रखना होगा। लक्ष्मी नारायण योग के बनने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की हर ख्वाहिश आपको पूरी करनी चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज आप अपने ही बुने हुए किसी जाल में फंसने वाले हैं, थोड़ा अवेयर रहिए। ओम वासुधाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर गोल्डन, लकी नंबर 8 अवेयर हैं 5 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, आज आपको सुख जरूर मिलेगा, लेकिन ज्यादा कंफर्ट जोन में मत रहिएगा। व्यापारी लोगों के लिए आज यूजर जेनरेटेड कंटेंट पर काम करने का शुभ दिन है। सोशल प्रूफ बिल्ड करिए। लोग दूसरे लोगों की बात ज्यादा मानते हैं, इसलिए आपको अपनी बात को मनवाने के लिए अपने आप को डिजर्विंग बनाना होगा। व्यापारी लोग माल समय पर तैयार हो, समय पर पहुंच जाए, सप्लाई चेन पर ध्यान दीजिए। अपने प्रोडक्ट की रीपैकेजिंग, रीमार्केटिंग और रीप्राइसिंग पर आपको ध्यान देना चाहिए। परिध योग बन रहा है, जिससे मार्केट में अगर आपका पैसा फंसा है तो अच्छी बोली से ही आप निकलवा सकते हैं। जॉब करने वाले लोगों के लिए दिन अच्छा है। सीनियर और आसपास के लोगों से कोऑर्डिनेशन और ट्यूनिंग बढ़िया रखिएगा। इंप्रेशन आप जमा देंगे, झांके जमा देंगे जिसको बोलते हैं। वर्क प्लेस पर सीनियर और बॉस की बातों को न काटें और बीच में मत बोलिएगा। सुनिए ज़्यादा, बोलिए कम। नौकरी में साधारण और संतोषजनक दिन आप बिताना चाहते हैं तो आज के दिन आपको सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। बुध आपकी राशि मिथुन राशि में होने से आपका ड्रेसिंग सेंस और बात करने का अंदाज लोगों को कहीं न कहीं आपके दिल में जगह बनाने के लिए तैयार कर सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपनी वर्किंग एफिशिएंसी में सुधार लाइए। इसके लिए डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। जीवन की अड़चनें दूर करने के लिए संकट नाशक गणेश स्तोत्र का एक बार पाठ करना या सुनना बहुत शुभ रहेगा। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 6 अवेयर हैं 4 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, आज घर की और दफ्तर की कमान महिलाओं के हाथ में सौंप दीजिए और महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। बुध आपके खर्चे के भाव में होने से ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन काम या यात्रा में बाधा आ सकती है। अपने वेबसाइट, अपने जो भी टूल्स है, गैजेट्स है या जो मशीन है, उन्हें दुरुस्त करिए और हो सके
तो आपको पासवर्ड चेंज करना चाहिए। सेफ्टी, सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आज आपका एक्सपीरियंस नए एक्सपेरिमेंट आपसे करवा सकते हैं। व्यापारी लोग अपनी अच्छी और बुरी कंपनी पर खुद ध्यान दीजिए, आप सक्षम इसी से बन पाएंगे। आज अपने काम की गति को थोड़ा आपको स्पीड देनी पड़ेगी। कर्म करने की आपकी गति बढ़ेगी तो आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए विकास की गति खुद ब खुद बढ़ जाएगी। आज आपको अपने काम को लेकर अवेयर ज्यादा रहना होगा, क्योंकि अपनों के द्वारा कोई आपके काम में विलंब या फिर अड़ंगे लगाए जा सकते हैं। ऑफिस में कोई मीटिंग है, कोई प्रेजेंटेशन देना है, तो एडवांस में प्रिपरेशन करिए। दूसरों पर प्रिपरेशन को लेकर भरोसा मत करिएगा, दूसरे लोग आपके भरोसे पर खरे नहीं उतरेंगे। सजग रहेंगे तो जल्दी काम से फ्री होकर वीकेंड को एंजॉय कर पाएंगे और परिवार को वक्त रहते वक्त दे पाएंगे। नौकरी या वर्क प्लेस पर किसी विवाद में फंसने की संभावना है, दूर रहें। अगर आप जॉब बदलने या जॉब में बदलाव के लिए कोशिश कर रहे हैं तो एक कदम आगे जरूर बढ़ाइए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, मेहनत आप कम कर रहे हैं और सफलता आपको ज्यादा चाहिए, तो थोड़ा अवेयर ज्यादा रहना होगा। भगवान विष्णु जी का ध्यान करिए, इसके लिए ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप जरूर करिएगा। लकी कलर ग्रीन, लकी नंबर 8, अवेयर हैं 2 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि शुक्र, जो कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें, भौतिक सुख सुविधाओं के कारक माने जाते हैं, प्रेम के कारक माने जाते हैं, उन्हें मजबूत करना चाहिए। कैसे? आज शाम को पवित्र होकर यानी नहा धोकर तैयार हो जाए, एक चौकी लीजिए, लकड़ी का बाजोड़ बना दीजिए, उस पर श्री लक्ष्मी नारायण की जो मूर्ति है उन्हें विराजमान करिए और कम से कम 3 बार और हो सके तो 11 बार श्री सूक्त का पाठ करें या फिर उसे सुन सकते हैं। समय नहीं है तो ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः एक माला जाप कर लें। उसके बाद किसी ब्राह्मण देवता को सफ़ेद वस्त्र और भोजन करवाइए और श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा दीजिए। आज मिट्टी के 3 घड़े लीजिए, उसमें आपको पूरे चावल भर के गरीब लोगों को बांटने चाहिए। 3 घड़े नहीं कर सकते हैं तो आप जितना बांट सके चावल आपको बांटना चाहिए। शुक्र ग्रह आपके मजबूत हो जाएंगे। और साथ में आज घर की महिला को परफ्यूम गिफ्ट कर दीजिएगा। सिंह राशि, साहस, करेज और एंथुसियाज्म आज डेवलप होने वाला है। बुध आमदनी के घर में विराजमान हैं, जिस वजह से बुद्धि के घोड़े दौड़ाएंगे और शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में आप बेहतर डील प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुछ खरीद रहे हैं तो नेगोशिएशन बेहतर करिएगा। व्यापारी लोगों के लिए आज हेल्दी कंपटीशन करना जरूरी होगा। एनालिसिस प्रॉपर करिए, मार्केट में क्या नया ट्रेंड चल रहा है ये आपको पता होना जरूरी। इसी से आपकी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज हो सकती है और कोशिश करें कि अपनी जो टीम है उन्हें आप स्ट्रांग बनाएं। व्यापारी लोग फाइनेंस के बारे में अगर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो खर्चों का भी रोक दीजिए। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उन्हें अगर तकलीफ आ रही है तो बढ़िया मैनेजमेंट की टीम आपको हायर करनी चाहिए। वैल्यूबल मेरे प्रिय साथियों, आपको कनेक्शन मिलेंगे। अपनी नेटवर्थ को बढ़ाना चाहते हैं तो नेटवर्क को बढ़ाना शुरू कर दीजिए। इसके लिए नए कनेक्शन ढूंढिए। वर्क प्लेस पर आपकी प्रोग्रेस को देखते हुए दूसरे लोगों के भीतर जलन पैदा होने वाली और वो आपके बारे में कुछ कानाफूसी जरूर करेंगे। सोनफा योग के बनने से आपके इस व्यवहार से ऑफिस के अन्य स्टाफ को अपनी ओर आकर्षित करने में आप सफल रहेंगे। आप शाम को फैमिली के साथ किसी पार्टी या गेट टुगेदर वीकेंड को एंजॉय करने की प्लानिंग कर सकते हैं। इसके लिए लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को कुछ सरप्राइज आप गिफ्ट दीजिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज एकांत में बैठकर अपनी गलतियों से सबक सीखने का संकल्प जरूर लीजिए। विष्णु लक्ष्मी जी के मंदिर जाएं और सफेद चीजों का दान करिए। श्री सूक्त का एक बार पाठ करिए या फिर उसे सुन सकते हैं। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 9, अवेयर रहे 7 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करिए, पुराने इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ इस पर आकलन जरूर करिए। व्यापारी लोग, आज डबल आपको ब्लेसिंग मिल सकती है। घर से और बाहर के लोगों से खुशी मिल सकती है। आज कोई बड़ा कदम उठाना है तो जरूर माँ बाप का और भगवान का नाम लेके डील क्लोज कर दीजिए। वाशियों के बनने से फैमिली की सलाह से व्यापारी लोगों की कई तकलीफें आज दूर होने वाली है। आज ऑफिस में आपको मान और सम्मान मिलेगा। आपकी फीलिंग लोग समझ पाएंगे और आपकी भावनाओं और आपकी सलाह की कदर करेंगे। सीनियर से आज आपको पीठ पीछे भी सराहना मिल सकती है। आपकी लीडरशिप क्वालिटी आज आपकी इमेज को और बेहतर बना सकती है। इसके लिए मेरे प्रिय साथियों, पॉजिटिव आपको एटीट्यूड रखना होगा, इससे आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी। बुध आपके कर्म और पिता के घर में विराजमान होने से मां के आशीर्वाद और पिता की सलाह से ज्यादातर काम होंगे। वर्क प्लेस पर रूटीन काम से आपको लाभ नहीं मिलेगा, कुछ अलग करना होगा। जॉब करने वाले लोग आज आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि फंसा हुआ पैसा मिल रहा है। विरोधी भी आपके आगे नतमस्तक हो रहे हैं। भीतर गाती अपने आप फंसे जा रहे हैं। दूसरे शहर, राज्य या विदेश में पढ़ने, जॉब, बिजनेस या किसी और काम के लिए जाना चाहते हैं तो आज उसके लिए आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। पैसों का लेन देन आपकी देखरेख में होना चाहिए। माल और पैसा उधार दोगे तो माँ लक्ष्मी नाराज हो जाएगी।
लकी कलर नेवी ब्लू, लकी नंबर 1 अवेयर हैं 4 नंबर के लोगों से। तुला राशि, मन विचलित और दुखी हो सकता है। घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता का शिकार आज आप होने वाले हैं। व्यापारी लोगों के लिए आज कस्टमर का फीडबैक लेना और अपने काम का एनालिसिस खुद करना जरूरी होगा। सर्वेयर भेजिए, रिव्यूज लीजिए, उसके बाद अपने रोड मैप को तैयार करिए और हो सके तो आपको खुद 1 to 1 हर डील को क्लोज करना चाहिए, कस्टमर से बात करना चाहिए। बुध आपके भाग्य स्थान होने से दान, पूजा पाठ, धर्म कर्म या किसी की मदद करने का मौका आपको जरूर मिलेगा। सुर, ताल और लय अपने लोगों के साथ अच्छे ढंग से बिठाओगे तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा। आज अपनी ऊर्जा और समय का सदुपयोग जरूर करिएगा। नौकरी, व्यापार या प्रोफेशन में कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं तो सुबह 8:15 से 10:15 के बीच में करिए प्लानिंग और 1:15 से 2:15 दोपहर में करिए इम्प्लीमेंट। ऑनलाइन मार्केटिंग में या ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नई टेक्नोलॉजी और बेहतर मैनेजमेंट सीखने के लिए आपको कहीं अप्लाई करना चाहिए, कोई फॉर्म फिल करना चाहिए या फिर ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करने चाहिए। वर्क प्लेस पर आप अपने काम अपनी वाणी की वजह से दूसरे लोगों से करवा पाएंगे। आनंद आदि योग से नई जॉब के लिए अगर आप लालायित हैं तो एक बार इसी जगह बॉस से बात करके देखिए। करियर निखारने के लिए आज आपको हर काम को खुश रहकर करना होगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का जोश आज बनते दिखेगा। ओम माँ लक्ष्मी नमः 11 बार बोलिए और माँ लक्ष्मी को खीर अर्पित करिए। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 1 अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, फालतू के खर्चे, फालतू की बातें और कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं रहें जहां पर आपकी जरूरत नहीं है। मूर्खों की सभा में जाकर लीडर बनकर भाषण दोगे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मूर्ख है कौन, और हम तो है नहीं। वीकेंड पर पेमेंट को लेकर थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है। रुका हुआ पैसा मिलने में देरी होगी, आपके कमिटमेंट डिस्टर्ब हो सकते हैं। क्लाइंट आपको पेमेंट देने में देरी कर सकते हैं, चेक आपका बाउंस हो सकता है, वर्किंग कैपिटल पर प्रेशर आ सकता है। और कोशिश करें इस फाइनेंस को लेकर और खर्चों को लेकर थोड़ा मैनेजमेंट आपको बेहतर दिखाना होगा। बुध अष्टम भाव में, बोलने से पहले सोचिए और करने से पहले रिसर्च करिए। उतार चढ़ाव थोड़े देखने को मिलेंगे। जितना धीरज, धैर्य और संयम रखोगे उतनी ही स्थिरता आएगी। आज आपके डिसीजन थोड़े गलत हो सकते हैं, इसलिए इमोशंस में आकर डिसीजन लेंगे तो पछताना पड़ेगा। जो लोग रिमोट एरिया में जॉब कर रहे हैं, घर से दूर रह रहे हैं, जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन में हैं, उनको परिवार की कमी आज खलने वाली है। आज किसी पुराने कलीग से, पुराने मित्रों से, पड़ोसियों से मिलने का मौका मिल सकता है, थोड़ा दिल हल्का हो जाएगा। आज आपका एक्सपीरियंस नए एक्सपेरिमेंट करवा सकते हैं। किसी भी परिस्थिति के चलते आपको घर की बातें बाहर नहीं करनी चाहिए। बंद मुट्ठी लाख की और खुलने के बातें खा की, याद रखिएगा। मेरे प्रिय साथियों, आज के दिन आपके हिडन एनिमीज, कॉम्पिटिटर्स एक्टिव हो रहे हैं, आपको ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है। आज ओम महालक्ष्मी नमः एक माला जाप करके अगर दिन की शुरुआत करोगे तो मजा आ जाएगा। लकी कलर स्काई ब्लू, लकी नंबर 2 अवेयर हैं 5 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि जिस बिस्तर, बेड पर आप सोते हैं उसके नीचे सामान क्यों नहीं रखना चाहिए, इस पर बात करते हैं। देखिए, वास्तुशास्त्र की माने तो बेड के ऊपर और नीचे भारी चीजें, कबाड़, फालतू की चीजें होती है तो सकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है बल्कि नेगेटिविटी आती है। सपने बुरे आते हैं, अज्ञात भय से आपका सबकॉन्शियस माइंड में बुरी बातें बैठ जाती हैं। बेड के नीचे भरा हुआ सामान मन में अज्ञात भय देता है, बेचैनी देता है। इससे हम मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार होते हैं। तो बेड के नीचे से फालतू की चीजें हटाइए। अगर आपका घर छोटा है और आपके पास और कोई जगह नहीं है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि वो सामान रहे लेकिन उसमें साफ सुथरी चीज़ें हो, कबाड़ ना हो और आपके पैर उत्तर की तरफ हो और साउथ की तरफ आपका सर होना चाहिए। तो इसका थोड़ा बहुत शमन किया जा सकता है। दूसरे कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। ये है रेणु जी लुधियाना से। 22 जून 1979 शाम को 6:45 लुधियाना का इनका जन्म है। इनका सवाल है कि गुरुजी मेरा अपना घर कब बनेगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति की दशा चल रही 1 जुलाई 2027 में आपको 4th हाउस, जो कि अपने घर का है, ओन प्रॉपर्टी का है, उसके लॉर्ड शनि की दशा आपको शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद वैसे भी आपकी कुंडली में शनिदेव 10th हाउस में बैठकर 4th हाउस को देखते हैं। आपने जैसा सोचा है उससे बढ़िया घर आपको मिलने वाला, ये कंफर्म है। और मैं तो खुद आपको रिकॉर्डिंग के माध्यम से डेट, टाइम, प्लेस बोलकर आपको इसका जवाब दे रहा हूँ। तो अगले साल जुलाई के बाद आपके घर बनने का सपना साकार हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद शनिदेव आपको स्थायी और बेहतर जो घर देने वाला है, आप इसके लिए तैयार हो जाएं। सूर्य बुध का बुध आदित्य योग है और शुक्र चंद्रमा मंगल की 7th हाउस पर दृष्टि और मालवी नामक राजयोग है। तो आप घर में सुखद जीवन बिताने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब तक 1 जुलाई 2027 नहीं आता है, आपको मानसिक, शारीरिक रूप से कष्ट हो सकते हैं। और आपको तेल का दीपक रसोई घर में रोज शाम को जलाना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए। रविवार को राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए।
1.25 किलो का हो सके तो पारद शिवलिंग घर के मंदिर में स्थापित करके नित्य या सोमवार को 11 बिल्व पत्र चढ़ाते हुए जल से अभिषेक करिए। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपका कल्याण होगा। धनु राशि, आज आपको अपने भाई बहनों के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा रखना चाहिए। खुशी की खबर आप जनरेट करेंगे, बाबा आप इससे खुश हो जाएंगे। जो लोग व्यापार करते हैं, आप जिन लोगों के साथ व्यापार करते हैं या जो लोग आपके व्यापार में आपका साथ देते हैं, उसमें एक बढ़िया सिस्टम बिठाइए। हर एक की लायबिलिटीज और हर एक की जिम्मेदारी आपको तय करनी चाहिए। बेहतर रिसर्च करके आज डेवलपमेंट करेगा। आज अपने प्रोडक्ट को चमकाने के लिए जो दिखेगा वही बिकेगा, इस तर्ज पर आपको काम करना चाहिए और इसके लिए सोशल मीडिया की मदद दीजिए। आपकी जन्म कुंडली में परिध योग बन रहा है। मार्केट में उधारी आपको उगाही की तरफ ले जाना चाहिए। अपने आप को इन्वॉल्व करिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग करिए। जॉब करने वाले लोगों को आज यात्रा के लिए तैयार रहना चाहिए। हो सकता है कि यात्रा बहुत फायदेमंद रहे। वर्क प्लेस पर आपको ऊंचाई पर जाता हुआ देख विरोधी जल उठेंगे और जलने वाले तो जलते रहेंगे, आप उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए दूसरों के काम में टांग बिल्कुल ना अड़ाएं और ना ही अपने अचीवमेंट दूसरों को बताएं। बुध सप्तम भाव में स्वग्रही होने से, मिथुन राशि में होने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ वीकेंड को एंजॉय करके अपने और अपनों के चेहरे पर खुशी आप लाने वाले हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अच्छा म्यूजिक और हो सके तो माँ बाप की सेवा से और नेचर के काम से जुड़ेंगे तो आप अपने काम के अलावा दूसरे काम में भी बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। आत्मविश्वास बढ़ेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 5, अवे रहें 3 नंबर के लोगों से। मकर राशि, काम करने का जोश और उत्साह आपके भीतर आने वाला है। जोश व होश मत खो बैठिएगा। परिध योग के बनने से योजनाबद्ध तरीके से अगर आप चलोगे तो अच्छा रहेगा। व्यावसायिक व्यवस्था आपको बेहतर रखनी चाहिए। मार्केट में आपका दबदबा कायम रहे, इसके लिए गलत तरीके अपनाने नहीं चाहिए। व्यापारी लोगों को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी को लेकर अपडेट और अपग्रेड करना चाहिए। सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना हो, जो पासवर्ड बदलना है या मशीनरी में कोई तकलीफ है उसे दुरुस्त करने पर ध्यान देना चाहिए। ग्रहों का खेल ये कहता है कि नई टेक्नोलॉजी और कानूनी दांवपेच अगर आप सीखेंगे तो आपको कोई फंसा नहीं पाएगा। जॉब करने वाले लोग वर्क प्लेस पर सीनियर, जूनियर और को वर्कर्स का पूर्ण सहयोग प्राप्त करने वाले हैं। बुध छठे भाव में स्वग्रही मिथुन राशि में होने से आज कर्जा चुकाइए। दुश्मनों की दुश्मनी को हल्के में मत लीजिए और स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। अधिकारियों के साथ अच्छे ढंग से पेश आएं और आपसे जो नीचे तमके पर बैठे हैं उनके साथ ज़्यादा अच्छे ढंग से पेश आइए। जो लोग कंफ्यूज है, डबल माइंड है, डिस्ट्रैक्ट है या फिर इमोशंस के शिकार हो रहे हैं, उन्हें बड़े डिसीजन आज नहीं लेने चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए आज अपॉर्चुनिटीज बहुत आने वाली है। बस आप लेट लतीफे, आलस्य को अपने आसपास से दूर रखिएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को आज परफ्यूम या उनके काम की चीज सरप्राइज रूप में गिफ्ट कर दीजिए। ओम पद्मनाभ प्रियाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर ऑफ व्हाइट, लकी नंबर 1, अवे रहे 4 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, अच्छे काम करोगे तो भाग्य चमकेगा। इसके लिए करना क्या है, सुबह सुबह जिससे भी बात करते हैं 40 मिनट के बाद करिए। पहले 40 मिनट उठते ही मौन रहिए और उसके बाद बात करें तो अच्छे शब्दों का प्रयोग करिए। व्यापारी लोगों के लिए आज लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लानिंग बनाना शानदार रहेगा। नेक्स्ट लेवल पर आप जा सकते हैं। मिशन और विजन को क्लियर करना पड़ेगा और हो सके तो हर रेवेन्यू, हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपकी देख रेख में होना चाहिए। लक्ष्मी नारायण योग आज आपकी जन्म कुंडली बन रहा है। रुके हुए पैसे भी प्राप्त कर पाएंगे और खर्चे भी चुका पाएंगे और कर्जे भी चुका पाएंगे। आपकी एक और कोशिश आपको सफलता की तरफ ले जा सकती है। शांति और संतुष्टि आज आपको दोनों मिलने वाले हैं। जो लोग फ्रीलांसर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, किसी प्रकार के वर्क फ्रॉम होम से जुड़े हुए हैं, अपने पोर्टफोलियो को अपडेट और अपग्रेड करिए और नए प्रपोजल आपको मिल सकते हैं। इसके लिए आपको सीवी भेजना चाहिए। ऑनलाइन काम में थोड़ी सी तकलीफ आपको आ सकती है। डेटा और इन्फॉर्मेशन और वैल्यूएबल चीज़ों को संभाल कर रखिएगा। वर्क प्लेस पर आपको दूसरों में दोष देखने के बजाय खुद में दोष देखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये तो पता है कि दूसरों को क्या करना चाहिए, खुद को क्या करना है ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। बुध संतान के घर में, इसलिए संतान सुख और संतान से सुख मिलेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने ही दोस्तों के साथ हेल्दी कंपटीशन करिए, बहुत कुछ सीखने और करने का मौका मिलेगा। बुध पंचम भाव में स्वग्रही विराजमान है। संतान सुख और संतान से सुख मिलेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को हेल्दी कंपटीशन अपने ही दोस्तों के साथ करना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को सरप्राइज गिफ्ट या वीकेंड को एंजॉय करने का आज उन्हें गिफ्ट दे दीजिए। ओम हरि वल्लभाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर क्रीम, लकी नंबर 5, अवे रहे 7 नंबर के लोगों से। मीन राशि, घर के जटिल और कठिन मामलों में समस्या आ सकती है, उन्हें सुलझाने का प्रयास पहले करिए। मार्केट में चल रहा फ्लक्चुएशन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से जुड़े हुए लोगों की बाधा बढ़ा सकता है।
हो सकता है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो परिवर्तन चल रहे हैं उसमें आप फिट नहीं बैठ रहे। पेशेंस रखिए। व्यापारी लोगों के अकाउंट्स और अपनी बातचीत में ट्रांसपेरेंसी जरूर रखनी चाहिए, वरना वाद और विवाद, गलतफहमी खड़ी हो सकती है। लीगल अवेयरनेस जरूर रखिएगा। इलीगल काम करते हैं तो लीगल कॉम्प्लिकेशन आना तय है। आज ऑफिस में पॉलिटिक्स, बैकबाइटिंग, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस पर आप बात करोगे तो आप अपनी ही इमेज खराब कर बैठोगे। गॉसिपिंग में उतना जो टाइम दीजिए जितना आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, वरना अपने काम पर ध्यान दीजिए। रोजगार के लिहाज से उम्मीद पर खरा आज का दिन नहीं उतरेगा, इसलिए ज्यादा उम्मीद न लगाएं। वर्क प्लेस पर काम की अधिकता के कारण आप कमजोर और थका हुआ महसूस करने वाले हैं। बुध सुख भाव में स्वगृह होने से घर और उसमें बदलाव लाना चाहते हैं तो आज के लिए आपके लिए शुभ समय है। माता जी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपनी जिम्मेदारी को पहचाने, उसे निभाने की पूरी कोशिश जरूर करिए। आज मिट्टी के कलश में चावल भर के किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दीजिएगा, आपका कल्याण होगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 9। अवेयर रहें 3 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला है आज का पंचांग। आज सुबह 9:51 तक प्रथम ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी और बाद में चतुर्दशी तिथि रहेगी। आज सुबह 10:48 तक स्वाति और बाद में विशाख नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा, लक्ष्मी नारायण और शंख योग का साथ तो मिल ही रहा है, एक नया परिध योग बन रहा है। वहीं अगर आपकी राशि मेष, कर्क, तुला और मकर है तो मंगल के कारण रोचक योग लाभ मिलेगा, और अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या दोनों और मीन है तो बुध के कारण महान भद्र योग का लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज भी तुला राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो वो 2 बार मिलेंगे। पहला सुबह 8:15 से 10:15 लाभ और अमृत का, दोपहर को 1:15 से 2:15 बजे तक शुभ का समय रहेगा। लेकिन सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज यात्रा पश्चिम दिशा की तरफ करिए या पश्चिम दिशा में यात्रा प्रारंभ करिए। आज बुध सुबह 11:11 के बाद अपने घर में प्रवेश करेंगे। मेरे प्रिय साथियों, अब बात करते हैं दूसरी। क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है चामर योग? किसी भी जन्म कुंडली में लग्नेश के केंद्र में विराजमान होना, 1st, 4th, 7th और 10th हाउस में, वो भी उच्च राशि के हो और उस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो तो चामर योग बनता है। ऐसा व्यक्ति बहुत विद्वान, कई भाषाओं का ज्ञाता होता है, दीर्घायु, यशस्वी, धनी और महान तो होता है, लेकिन अपने साथ वाले लोगों को भी महान बना देते हैं। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो 29 मई का दिन आपके लिए श्रेष्ठ है। आज के दिन आपको शानदार काम करने चाहिए, इसके लिए शुक्रवार का दिन भगवान ने आपके लिए चुना है। आज आप किसी कन्या या जरूरतमंद व्यक्ति को मिश्री, दूध से बनी हुई मिठाई और सफ़ेद वस्त्र का दान करिए। आपके घर में सुख, सौभाग्य और समृद्धि बढ़ेगी। आज किसी की फाइनेंस को लेकर मदद या मंदिर में डोनेशन कर दीजिएगा। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इसका जाप 1 माला करना चाहिए। सफ़ेद चीज़ों का दान, चाहे वो दूध, दही, शक्कर या चावल भी हो सकता है, गरीब और ज़रूरतमंद लोगों में बांटना आपके लिए पुण्यदायक हो सकता है। और तुला दान करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ है, यानी अपने वजन के बराबर इन चीज़ों का दान करिए। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा बेरोजाना ही जुड़ता हूं। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव। अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे, न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।